शोएब अख्तर साहब ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में मत दाखिल करो। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता ना और मेरा बदतरीन दुश्मन भी होता तो भाई मैं उससे हाथ मिला लेता, कोई मौका होता। हाथ मिलाने में मेरी रिस्पेक्ट नीचे नहीं जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होता, हाथ मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौका महल होता तो मैं हाथ मिला लेता। और शोएब अख्तर साहब ने लिटरली बड़े डिसअपॉइंटमेंट में कहा कि यार पॉलिटिक्स को बीच में मत घुसाओ। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट बीसीसीआई है जो पॉलिटिक्स को हमेशा बीच में घुसाती है। ये आज की बात नहीं है, मेरे से सुने कि अपने बातों से कह के पीछे मुकरना, झूठ बोलना बीसीसीआई का खासा है। वो इस तरह से कि 2013-14 में नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। एक एमओयू साइन होता है कि जी हम टीमें 2 साल में एक दूसरे की तरफ विजिट करेंगे, बायलैटरल भी खेलेंगे, सीरीज भी होगी, टूर भी होगी। पाकिस्तान में चेयरमैन चेंज हुए, बाद में मुकर गए, नहीं हमने तो ऐसा कोई किया ही नहीं है, एमओयू साइन ही नहीं किया। और वो पेपर साइंड पेपर था, वो साइंड पेपर था, क्योंकि बीसीसीआई मतलब हमेशा अपने स्टांस से बैकआउट कर जाता है। और शोएब अख्तर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। शोएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट एवर बॉलर, उनका एक बात है कि भाई जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे वो आपको अच्छा ना लगे। उस बंदे के दिल में मुनाफिकत नहीं है, 2 नंबरी नहीं है। इसीलिए वो चुभता है अक्सर लोगों को, क्योंकि वो सीधी बात कह देते हैं और वो लगी लिपटी बात नहीं करते। जो दिल में है सीधा मुंह पे कह दिया, जबान ने ज़द आम कर देते हैं। और वो कोई ये वो दलीलें नहीं बुनते, घिसी पिटी बात नहीं करते, अंडर द कारपेट बात नहीं करते। ये हो गया था, इस तरह से हो गया था, वो यूं हो जाता, वो हो जाता, यानी वो मतलब मसलतन गुफ्तगू नहीं करते। उनकी गुफ्तगू होती है स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधी, कि भाई ये वजह है, ये रीजन है, और वो खड़का के तनकीद करते हैं। इसीलिए वो बहुत कम लोगों के फेवरेट हैं। यानी फेवरेट से मुराद ये कि उनकी फ़ैन तो दुनिया में मतलब लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में होंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि वो बहुत सारे जो ऐसे लोगों को खटकते हैं, खलते हैं, क्योंकि जी ये बंदा तो बड़ा दिलेर है यार, ये तो जैसे फास्ट बॉलिंग करता था, आके बाउंसर करता था, यॉर्कर करके किले उड़ा देता था। और यार ये तो टेलीविजन पे बैठ के भी ऐसे ही मतलब बिल्कुल सीधे सीधे बाउंसर करते हैं। 160 की यहाँ पर भी रफ्तार से बात लगा देते हैं, सीधी, बंदे को डरते नहीं है। और तभी तो इनको शोएब अख्तर कहते हैं, तभी इसको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। जिगरे वाला बंदा है, सिर्फ बॉलिंग में नहीं दिल से भी शहजादा आदमी है, कि बात ऐसी जो मुंह पे कहो, इधर उधर की बात ना करो। तो हैंडशेक करके आपका क्या ख्याल है? आपको पता है आप पिछले 1 से 2 सालों में क्रिकइन्फो ने बीसीसीआई के ऊपर आर्टिकल छापे कि जिस तरह वो आप पिचेस के ऊपर मैनिपुलेट करते हो। पिछले इन्हीं सब दिनों में कितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने बीसीसीआई के ऊपर लिखा, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने लिखा कि किस तरह से उनके अंदर एक एटीट्यूड है, एरोगेंस है। कितनी दुनिया ने लिखा है। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो तो लिखते हैं, हाँ, जिनका आईपीएल में स्टेक है, जो आके पैसे कमाते हैं, वो तो बीच में पैसों की वजह से बिक जाते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अब भी हैं वो खुल के लिखते हैं, खुल के लिखते हैं। तो उन्होंने वो लिखते रहते हैं इसी एरोगेंस की वजह से। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने जो कल किया है, हैंडशेक ना किया, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो आपको क्या ख्याल है, आपकी क्या रिस्पेक्ट बढ़ी है या कम हुई है? आप देशभक्ति में देखोगे, अपनी दुनिया में कहोगे बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, हम अपने बंदों के साथ हैं, जवानों के साथ है, ये जिंगोइज्म करते रहो। लेकिन इन रियलिटी जो पढ़े लिखी सुलझी हुई कौम है, जो यूरोपियन साइड है, जो बाकी दुनिया देख रही है आपको, वो दिल में उनके सर जो है ना वो शर्म से झुक गए होंगे, शर्म से कि यार। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौर पास भी क्रिकेट रही, उनके पास भी एक मजबूत दौर रहा जब वो लीड करते थे क्रिकेट में, बोर्ड्स में भी, आईसीसी में। यार इस लेवल पे वो कभी भी नहीं गए। ये फ़र्क है हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों में और गोरों में, कि गोरा इस लेवल पे मतलब फेवर तो हर कोई करता है, लेकिन इस छोटे लेवल पे नहीं होता। तो वो छोटी हरकतें नहीं करता। ये छोटी हरकतें आपको ऐसे सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को देखने को मिलेगी, जिसने पता नहीं हाथ में वो क्या, वो कूड़ा मला होता है क्या उसने, या पता नहीं टैटू बनाया होता है। मुझे टैटू तो लगता है, मुझे लगता है कि वो किसी ने स्याही मल दी है उसको। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने यही बताया कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में मिक्स मत करो। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता, सिर्फ आप ही कर रहे हो। इसी वजह से दुनिया में आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव की शेम हो गई है।